राजा विक्रमदेव अपने समय के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, लेकिन उनके महल के भीतर एक गुप्त कक्ष था जिसे काल कक्ष कहा जाता था। इस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति बसी हुई थी। एक दिन महल में एक रहस्यमयी तपस्वी आया। उसने राजा को चेतावनी दी, राजन, जिस दिन कोई अजनबी इस कक्ष के भीतर जाएगा, उसी दिन आपका राजवंश समाप्त हो जाएगा। राजा इस बात को सुनकर चिंतित तो हुए, लेकिन अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहते हुए उन्होंने इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर दिया। राजा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र युवराज रणधीर राजगद्दी पर बैठा। वह पिता की तरह वीर था, लेकिन तर्कवादी भी। उसने बचपन से कालकक्ष की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन राजमहल में एक नया सेनापति वीरभान आया। उसने कालकक्ष की कहानियां सुनकर युवराज से कहा, महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए? आखिर सत्य से डरना कैसा? युवराज ने सेनापति की बात मान ली और रात के अंधेरे में दोनों ने कालकक्ष के दरवाजे को खोलने की योजना बनाई। जब युवराज और सेनापति कालकक्ष के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही युवराज ने दरवाजे को स्पर्श किया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ सिंहासन था, लेकिन उस पर एक काले वस्त्र में लिपटा कोई अज्ञात व्यक्ति बैठा था। अचानक वह छाया हंसने लगी। मैं वही हूं जिसका इंतजार था। राजा विक्रमदेव ने जो गलती नहीं की, वो तुमने कर दी। इतना कहते ही पूरा महल भूकंप की तरह हिलने लगा। कक्ष की दीवारों से खून टपकने लगा और सेनापति की चीखें गूंज उठीं। युवराज ने जैसे तैसे बाहर भागकर दरवाजा बंद किया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो सेनापति वीरभान वहां नहीं था। वह रहस्यमयी छाया के साथ गायब हो चुका था। अगले दिन से राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं, दर्पणों में अजीब आकृतियां दिखने लगीं और कई सैनिक अचानक गायब हो गए। युवराज समझ गया कि उसने महल के सबसे बड़े रहस्य को छेड़ दिया है। एक रात जब वह राजगद्दी कक्ष में सो रहा था तो अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, जो खो गया उसे वापस लाना असंभव है। अब यह शाप तुम्हारा है। सुबह होते ही युवराज ने एक निर्णय लिया, महल को हमेशा के लिए छोड़कर जंगलों में तपस्वी बनने का। उसके जाने के बाद उज्जैनी का वह महल वीरान हो गया। कहते हैं, आज भी जो कोई उस महल के पास जाता है, उसे दरवाजे के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या सच में राजा विक्रमदेव ने कोई शाप छिपाकर रखा था, या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी? कोई नहीं जानता, लेकिन यह कहा जाता है कि जो कोई भी उस महल के बंद दरवाजे को छूता है, वह दोबारा कभी नहीं दिखता।